नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। भूल के भी इस वीडियो को स्किप मत करना अगर आपने चालू कर दिया है, क्योंकि आज मैंने आपके लिए लाया हूं इलेक्ट्रिसिटी का रैपिड रिवीजन। इसमें मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सब बताऊंगा। वीडियो के एंड में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूरा लिखा हुआ रहेगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। और वीडियो के बीच बीच में मैं बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहां से सवाल बनता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं। ध्यान से देखो, ये चैप्टर का वेटेज 7 मार्क्स होता है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें दो चीज सीखना है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या? बिजली। और जब बिजली कड़कती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, किस दो चीजों की मदद से पास होता है? चार्ज। अब देखो, चार्ज जो होता है ना, वो दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव, ठीक है, चार्ज जो होता है दो तरह, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। तुम लोग बोल रहे हो भैया हम तो पॉजिटिव है, हमारे दोस्त तो नेगेटिव है। भाई इधर हमारे दोस्तों की बात नहीं हो रही है, इधर चार्ज की बात हो रही है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है। अब देखो ध्यान से, ये हमारा सुलेमन कौन है? सुलेमन। तो ये अकल से भी ढीला है, हाइट से भी ढीला है, पर ये तो भी पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी रखता है अपनी लाइफ में, जैसा हमारा बिजली वाले में है, इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये है पॉजिटिव। ये है उसकी महबूबा, कौन है? महबूबा। ये क्या है? नेगेटिव। अब क्या हो रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों को क्या लगता है? इसको लगता है ये अच्छी दिख रही है, उसको लगता है ये अच्छा दिख रहा है। तो क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है, ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, और वो उसे अट्रैक्ट कर रही है। तो क्या हो रहा है इन दोनों में? अट्रैक्शन। सो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। और ये अट्रैक्शन कोलंबिया में हो रहा है। किधर हो रहा है? कोलंबिया, कोलंबिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, चार्ज कौन सी तरह का होता है? एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। अब ध्यान से ना, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये कौन से चार्जेस है? अनलाइक चार्जेस। क्या है ये? अनलाइक चार्जेस। ठीक है, और अगर लाइक लाइक चार्जेस रहा, ध्यान से देखो, लाइक और लाइक चार्जेस रहा, ठीक है, तो क्या वो अट्रैक्ट करेंगे या कि रिपेल? रिपेल मतलब क्या बताया? कैसे? रिपेल मतलब दूर। क्या करता है? दूर। तो लाइक और लाइक चार्जेस रहा तो क्या करेंगे? प्लस प्लस रहा तो क्या होगा? रिपेल होगा। मतलब अगर नहीं समझ में आएगा तो ध्यान से देखो, ये हमारा सुलेमान, ये था लड़का, तो ये पॉजिटिव। ये है शॉन्टी भैया, ये भी था लड़का, ये हो गया पॉजिटिव। क्या इन दोनों के बीच में कुछ होगा? नहीं होगा ना। तो ये दोनों क्या होंगे? रिपेल। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा? रिपेल। ठीक है, अब मान लो ये है सुलेमान की बंदी और ये है शॉन्टी भैया की बंदी, दोनों क्या है? नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव। आप बोले भैया लड़कियों को हमेशा नेगेटिव क्यों डाल रहे हो? अरे मजाक कर रहा हूँ, समझ ले बेटा, ठीक है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, बुरा मत मानना, कोई लड़कियां ऑफेंड मत हो जाना, सर मजाक करे, मजाक से ही सिखाते हैं, क्या करे। नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या होगा? ये दोनों में भी रिपेल होगा। क्या होगा? रिपेल। सो लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल। और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट। बस इतना सही तो था। अब एक चीज समझ जाओ, अब जो चार्ज के बारे में हमने क्या सीखा? दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। क्या बोल रहे हैं? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या है बताओ? याद है? कोलंबिया। तो ये क्या हो गया? कूलम। क्या हो गया? कूलम। तो अगला देखो ध्यान से, क्या है? स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट। स्मॉलेस्ट मतलब क्या? छोटा। इंडिपेंडेंट मतलब अकेला, जैसे कि तुम। मजाक कर रहे हो यार, बुरा मत मान लेना, ठीक है। स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट मतलब अकेला चार्ज, या फिर फंडामेंटल चार्ज। क्या बोला मैंने? इंडिपेंडेंट या फिर फंडामेंटल, इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन छोटा, अकेला या फिर फंडामेंटल चार्ज होता है। इसकी वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। समझ में आ रहा है? काहे लिए नहीं आ रहा है? बता तो रहा हूँ, ध्यान से देखो, कान में ईयरफोन लगा के सुनो, समझो, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज या फिर फंडामेंटल चार्ज। आगे समझ में? बस इतना ही समझना था। अब अगला है इलेक्ट्रिक करंट। थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं, जिससे मैं आपको अच्छे से सारी चीजें समझा दूं। अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? करंट क्या होता है पता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ, क्या बोल रहा हूं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सो जो चार्ज जिस तेजी से, गति से फ्लो कर रहा है, उसे बोलेंगे हम करंट। आ रहा है समझ में? मतलब चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, सो चार्ज पर यूनिट टाइम। सो करंट का फॉर्मूला क्या हुआ? I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ये एक फॉर्मूला हो गया करंट का। तो अब इसको कैसे याद रखें? अब देखो, तुम लड़की, अब भैया धोती खेल रहे हो, ऐसा बोल रहे हो कि तुम अरे मजाक कर रहे हैं, काय ये कर रहे हो, ठीक है, समझो। अभी लड़के धोती खोल रहा हूँ, बट
चलो कोई बात नहीं, बता देता हूँ, हम भी तो वही करते थे पहले बचपन में, अभी तो वो बात अलग है, अभी कुछ ये नहीं है। जब लड़कों लड़कियों को देखते हो क्लास में, कोई अच्छा खूबसूरत लड़की दिख जाती है तो तुम लोग लड़के बोलते हैं भाई बहुत क्यूट है यार, क्यूटी क्या है, क्यूट है क्यूटी। तो तुम लोग क्या बोलते हैं, हाय क्यूटी। सो आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, पहला फॉर्मूला याद रहेगा। अब जो आई करंट का यूनिट है इसको बोलते हैं हम एम्पियर, क्या बोलते हैं, एम्पियर, ठीक है। चार्ज का जो यूनिट होता है इसे बोलेंगे हम कूलम, याद है कोलंबिया। और टाइम किसमें होता है, सेकंड्स। ये सारे यूनिट्स, ठीक है। चलो थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ, एक झटके में गायब हो गया। लो अब देखो ध्यान से, पहले डेफिनेशन देखते हैं। करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू कंडक्टर पर यूनिट टाइम, मतलब I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, बस। अब देखो अब क्या हुआ पता है, तुम्हारी जिंदगी में वो आई थी और तुम्हारी जिंदगी में वो आके चली गई, तो तुम कहते हो ना क्यों आई थी, या फिर तुम्हारे दोस्त बोलते होंगे ना वो आके चली गई मेरे भाई, तो तुम वो भी बोलता होगा आई क्यों थी। so, देखो इधर एक और फॉर्मूला होता है, क्यू आई थी, ठीक है। अब मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानना, आपके सर प्यार से आपको समझा रहे तो समझ लो, याद तो हो जाएगा क्यू आई थी से। सो ये होता है दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो लर्न, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लो लर्न, ठीक है बेटा। अब देखो मैंने बताया था यूनिट क्या होता है करंट का, एम्पियर। क्या होता है यूनिट, एम्पियर। और ये देखो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी और क्यू आई थी। अब एक और चीज समझ जाओ, इधर आ जाओ। मान लो एक कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर, क्या है, मेटेलिक कंडक्टर। आपका वो बस कंडक्टर नहीं, इसको बोलते भैया भैया 10 रुपए ले लो, 5 रुपए ले लो, हाफ टिकट, आधार कार्ड भी दिखा देते होगे, आधार कार्ड, अरे आधार कार्ड मतलब आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड कौन दिखाता है, तो हाफ टिकट करना बहुत जरूरी, नहीं तो पूरा पैसा ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो कंडक्टर की बात नहीं कर रहे, हम मेटेलिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो ये मान लो मेटेलिक कंडक्टर है, ठीक है। इसको मैं और अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ जिसको दिखे। अब हमने क्या किया पता है, इसमें एक्सपेरिमेंट किया, छेड़खानी किया, जैसे आप करते रहते हो हमेशा दोस्तों के साथ। सो इसमें हमने डाल दिया इलेक्ट्रॉन, क्या डाल दिया उठा के, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव। सो मान लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इधर प्लस का और इधर नेगेटिव, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव, वो किस साइड भागेगा, पॉजिटिव साइड। किस साइड भागेगा, पॉजिटिव। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन के पास साइन क्या है, नेगेटिव, याद रखना इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव था, क्योंकि वो अकेला था ना, अकेला था तो नेगेटिव होगा ही ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किस किस के साइड जा रहा है, पॉजिटिव के साइड। सो अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है तो करंट इसके ऑपोजिट साइड जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड जा रहा है तो करंट ऑपोजिट साइड जाएगा। इलेक्ट्रॉन इस साइड, करंट ऑपोजिट, चुई 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 चुई, याद हो जाएगा। तो करंट क्या जा रहा है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये बता रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में पूछ लिया गया है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि पूछ लिया गया है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस तरफ तो करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो देखो डायरेक्शन ऑफ करंट, जो करंट का डायरेक्शन है वो किसके ऑपोजिट होगा, इलेक्ट्रॉन भैया के। सो ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। आ रहा है समझ में, आ रहा है ना, तो एक कमेंट कर दो छोटा सा और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, दो चीज सीखना है, एक होता है माइक्रो मिली एम्पियर और दूसरा होता है माइक्रो एम्पियर, ठीक है। मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर में क्या होता है, 10⁻⁻³ वैल्यू याद रखो, न्यूमेरिकल में काम आएगा। माइक्रो एम्पियर में होता है 10⁻⁻6, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल देख लो, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। मिली एम्पियर 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, ठीक है। अब देखो करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, तो इधर गिवन में क्या दिया, करंट 0.2 एम्पियर ड्रॉन बाय डिवाइस फॉर 10 आवर्स। सो टाइम कितना दिया है, 10 घंटे, ओके। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड, ठीक है। नहीं समझ में इधर लिख लेता हूँ, ये मिनट होता है, सॉरी 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, ठीक है। फिर 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भैया, 60 सेकंड, ठीक है। अब देखो फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हमें क्या फाइंड करने बोला है, चार्ज, चार्ज फाइंड करने बोला है। तो हम बोलेंगे क्यू आई थी, ठीक है। इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ जिससे मैं आपको सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है। थोड़ा इरेज कर देता हूँ, बाद में आप पीछे वीडियो करके देख लेना, ठीक है। क्यू आई थी, सो करंट कितना था, 0.2, 0.2 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना था, 10 घंटे। 10 घंटे, एक घंटे में कितने मिनट होता है, 60 मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। अब जब हम ये दशमलव हटाएंगे तो अपॉन में क्या कर देंगे, 10, तो ये 10 से 10 कट गई, ठीक है। 60 इंटू 60 कितना होता है, 3600 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका आंसर हो जाता है 7000
200। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज निकालने बोला गया तो क्या हो जाएगा, कोलंबिया। ठीक है, कितने आसान से न्यूमेरिकल्स आते हैं और जनरली। अभी आ जाओ, अब अगला देखते हैं। अगला है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से देखो, पहले आपको डेफिनेशन से सिखाऊंगा फिर अपने तरीके से सिखाऊंगा। ये एक पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। अब जो 1 यूनिट चार्ज है, ये क्या है, 1 यूनिट चार्ज, अ यूनिट चार्ज समझ लो, क्या है ये, अ यूनिट चार्ज। अब क्या होता है पता है, अ यूनिट चार्ज होता है ना, पॉजिटिव होता है और ए नेगेटिव है और ये बी पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये नेगेटिव के पास रहेगा डेफिनेटली। जब हम इसको मूव करेंगे पॉजिटिव के पास जाएगा आसानी से, दूर भागेगा, बोले हमें नहीं जाना है, तो उसको धक्का दे दे के उधर पहुंचाने क्या लग रहा है, वर्क। सो एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी जगह मूव करने क्या लग रहा है, वर्क। तो इसका डेफिनेशन देख लो, इसको ही बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। अब तो मैंने आपको ये मेरे तरीके से बता दिया, अब मैं अपने तरीके से बताता हूँ। देखो ध्यान से, हमारी ट्रिक से समझेंगे, एक फनी ट्रिक है उससे। ये था हमारा सुरलेमन, कौन था हमारा सुरलेमन, वो पॉजिटिव रहता था, क्या रहता था, पॉजिटिव। ये थी उसकी बंदी या फिर महबूबा, बंदी समझ लो, बंदी थी, वो थी नेगेटिव। अब क्या वो था, ये 1 यूनिट कोलम, मान लो उसका एक छोटा सा बेबी था, इसको बोलते हैं हम पापे, क्या बोलते हैं, पापे। सो पापे था ना, वो माँ के पास रहता है, लगा तो रहता है ना। अब पापा होता है वो धोते रहता है बच्चों को, मुझे भी धोया करते थे बचपन में, उसलिए पापा के पास जाता ही नहीं था बचपन में, ठीक है। तो ये दोनों का लगाव रहता है, ये दोनों, बच्चा पास दूर जाता ही नहीं था। पर अब क्या हुआ, अब इसकी माताजी ने डिसाइड किया इसको पिताजी के पास भेजो। तो वो क्या कि बच्चों को पकड़ा धक्का दे दे के बहुत नाटकी कर रहा था, बहुत ज्यादा यूनिट चार्ज नाटकी कर रहा है, उसको धक्का दे दे के दूसरे पॉइंट पे पहुंचाया, ठीक है। तो इसमें क्या लगा, धक्का देने, एनर्जी लगा, वर्क लगा, तो इधर क्या लग गया, वर्क, ठीक है। वर्क लगा एक यूनिट चार्ज को दूसरे पॉइंट पे पहुंचाने, इसको भी बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क लगा, किसको मूव करना है, यूनिट चार्ज। ये एक फॉर्मूला बन जाता है। अभी मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ, पहले डेफिनेशन देखो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन, क्या वर्क लग रहा है, एक चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह धक्का दे दे के पहुंचा रहे, कहीं मैं ना नीचे गिर जाऊं, ठीक है। यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने, ठीक है। आ जाओ इधर, एक फॉर्मूला सारे इरेज कर दो यार, कॉपी कर लेना, वीडियो थोड़ा सा पीछे देखिए, ठीक है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देना भाई, कर दो, ठीक है। अब देखो V इज इक्वल टू W/Q, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, वर्क का क्या होता है, जूल, चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो ये एक हो गया फॉर्मूला, इसको भी लर्न कर लो, याद कर लो, याद कर लो, क्या बोला मैंने, याद कर लो, जैसे तुम अपने दोस्तों को याद करते हो, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला होता है वर्क, अब क्या करें हम, वर्क को बाहर निकालेंगे, इज इक्वल टू QV, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखना पता है, तुमने कभी चिड़िया को देखा है उड़ते हुए, उड़ता हुआ चिड़िया तो कुछ बोलता नहीं है, देखिए एक पेड़ पे एक चिड़िया बैठता है तो क्या करते हैं, क्यूवी 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 क्यूवी, क्या करते हैं, क्यूवी 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 क्यूवी। सो वर्क इज इक्वल टू क्यूवी, क्या, वर्क इज इक्वल टू क्यूवी। ये एक फॉर्मूला, इसे लर्न कर लो, ये इंपॉर्टेंट वाला है, एग्जाम में कई बार इधर से ही सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। सो वर्क इज इक्वल टू क्यूवी। सो वर्क का यूनिट क्या हो गया, जूल, और इसका मेन यूनिट क्या हो गया, वोल्ट, ठीक है। अब आ जाओ, अब एक कुछ ये इंपॉर्टेंट डिवाइसेस याद रखना आपको, ठीक है। ये है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये वोल्ट मीटर है, क्या ये, वोल्ट मीटर। अब इसमें ध्यान से देखना, इस डिवाइस में V दिखे ना, V, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसकी मदद से यूज किया जाता है, ये पोटेंशियल वोल्ट मीटर से, किससे, वोल्ट मीटर। सो पोटेंशियल डिफरेंस किसकी मदद से मेजर किया जाता है, वोल्ट मीटर। अब A दिख रहा है एम्पियर मतलब एम मीटर, तो इसको किसकी मदद से क्या डिटेक्ट किया जाता है, करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। ये दोनों डिवाइसेस के बारे में याद रखना, एमसीक्यू बन सकता है, क्या बनता है इधर, एमसीक्यू, इधर से न्यूमेरिकल बनेगा, न्यूमेरिकल, ठीक है। और फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ जाएगा, किधर से, फॉर्मूला, ठीक है। अब आ जाओ, अब ये है बैटरी, बैटरी नहीं सेल है, क्या है बेटा, सेल, सेल सेल सेल। तो अब ये सेल है, तो अब मान लो ये सेल से हमने एक कंडक्टर जोड़ा, समझो यार, सेल है, बैटरी नहीं है, सेल है, ठीक है। सेल, सेल का सिंबल दिखा देता हूँ, ये बड़ी डंडू छोटी डंडू, ये हो गया हमारा सेल, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, बस इतना याद है, समझ। अब यहाँ से हमने ज्वाइन किया ये कंडक्टर, क्या बना दिया, कंडक्टर, आपका बस कंडक्टर नहीं भैया, ठीक है। ये क्या बना दिया मैंने, इसको ट्रेन बना रहा हूँ क्या, ये हो गया कंडक्टर, यहाँ से एक दूसरी वायर जोड़,
ठीक है। अब ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव है क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव सेल नेगेटिव, ठीक है। इतना याद रखो। अब हमने क्या किया, इसके अंदर वापस छेड़खानी करके हमने अरे इलेक्ट्रॉन भैया को भेज दिया। किसको भेज दिया? इलेक्ट्रॉन। ये हमारी जिंदगी के साथ बहुत खेलता है, बहुत न्यूमेरिकल्स में इतने सवाल देते हैं ना, ये ऐसा खेलता है ना कि वैल्यू जब सॉल्व करते हैं ना हालत खराब हो जाती है कैलकुलेशन में। सोचे यार 1.8 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, 1.6 सॉरी, तो कितना टफ हो जाता होगा सोचो। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव है, क्या है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से करेगा? ये है लोअर पोटेंशियल। अब देखो ध्यान से, प्लस होता है उधर हायर पोटेंशियल, माइनस होता है उधर लोअर पोटेंशियल, नेगेटिव होता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर से किधर जाएगा? हायर पोटेंशियल। तो करंट क्या होगा? बता बता बता, बोला था ना करंट उसका उल्टा होता है। तो करंट क्या करेगा? हायर से लोअर पोटेंशियल जाएगा। आ रहा है समझ में? वीडियो को थोड़ा पीछे करके समझ लेना क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। सो इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, और करंट क्या होगा? हायर से लोअर। अब एक चीज याद रखना, यह है सेल, ठीक है। मान लेना 1.5 वोल्ट की, कितनी? 1.5। अब हमने एक और सेल कनेक्ट किया, ये भी हो गया 1.5 वोल्ट। फिर हमने एक और सेल कनेक्ट किया, ये भी हो गया 1.5 वोल्ट। अब जब ये तीनों मिलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है, तो क्या बनता है? बैटरी। और इसका टोटल कितना हो जाएगा बैटरी का? वोल्ट 4.5 वोल्ट। इतना आसान है, समझ लो, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा था इसलिए डाल दिया गया, आपके बोर्ड में आता है, ठीक है। अब अगला आता है फैक्टर्स इन विच रेजिस्टिविटी या फिर कंडक्टर डिपेंड, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट समझ लो, ठीक है। रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है पता है? अब क्या होता है पता है? ऐसा करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, करंट को ना थोड़ा धीरा करना है ना, तो एक रेजिस्टेंस आ जाता है बीच में जो उसको रोकता है, स्लो कर देता है, उसको ही बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। और वो ऐसा दिखता है, ऐसा जाएगा, तुड़ुक 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 करके जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है? करंट जब पास होना है उसको तुरंत जाने नहीं देगा, उसको रोकेगा। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या? किसी को के अंदर टांग अड़ाना। जैसे तुम लोग अपने दोस्तों के बारे में सोचते रहते हो कि उसको भी हम कहीं ना कहीं रोक दे, उसको एग्जाम के टाइम में वीडियो ना दे जिससे वो अच्छे मार्क्स लेके आ जाए, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, अब इस पर एक लेंथ डिपेंड करेगा। लेंथ क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? बताओ 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 बताओ, रेजिस्टेंस के। अगर लेंथ बड़ा 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 तो रेजिस्टेंस में क्या होगा? बढ़ेगा। एरिया में क्या होगा? मान लो अगर हमने एरिया बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया? एरिया। एरिया के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या? रेजिस्टेंस। एरिया बढ़ा दिया तो क्या होगा? हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो भी रहेगा, जो अटक रहा है, वो क्या फ्रीली मूव करके निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? एरिया बढ़ा दिया भाई, आराम से निकल जाएगा। अगर एरिया कम किया तो रेजिस्टेंस रेजिस्ट करेगा, रोकेगा। अगर बढ़ा दिया, कहाँ रोकेगा भाई? ऐसे ही चल के उड़ जाएगा। चल गई भाई, आके चली भी गई, वो ऐसा सीन हो जाएगा। तो लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस घटेगा। अगला आता है मटेरियल, इसमें आ जाता है हमारा रेजिस्टिविटी चाचा। रेजिस्टिविटी कौन है इनके? चाचा, हमारे चाचा समझ लो अभी के लिए। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है पता है? एक मान लो कोई कॉपर का वायर ले रहे हो तो उसका प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है? प्रॉपर्टी। सो रेजिस्टिविटी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है। एक मटेरियल का क्या है? रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा है, रेजिस्टिविटी बढ़ता है या फिर घटता है। अब एक चीज समझ जाओ, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बताया था। अगर एरिया बढ़ा तो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा। एरिया कम किया, दबा के रखा, तो अटकेगा। सो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ठीक है। अगर लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो मान लो करंट छोड़ दिया, आई, करंट को छोड़ा, आई, अरे वो आके चली गई, उसके बारे में मत सोचो, ठीक है। तो क्या हुआ? करंट पास होगा, एरिया अगर बढ़ गया तो करंट चुई करके निकल जाएगा। तो अगर एरिया कम हुआ, करंट आराम से धीरे धीरे ऑब्स्ट्रक्शन के साथ जाएगा, ठीक है। तो एरिया कम किया तो रेजिस्टेंस, मतलब एरिया बढ़ाया तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू, अब तुम लोग कुछ बड़ी महंगे गाड़ी लेते हो, तुम लोग क्या जाते हो स्कूल्स में? रोला, क्या? रोला। सो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L बटा A। रोला, ठीक है। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, लेंथ होता है मीटर्स में, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है? सब समझ में आएगा। अब आगे आ जाओ। कई बार एग्जाम में यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी फाइंड करने बोलेंगे या फिर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बताओ। ये है रेजिस्टिविटी जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। और रेजिस्टिविटी का यूनिट निकालने बोले तो रो इज इक्वल टू रो रेजिस्टिविटी सिखा रहे थे ना, एक राल नाम का लड़का था जो मस्ती करता था। सो RA बटा L, ठीक है। अब देखो ध्यान से, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ क्या होता है? मीटर में, ठीक है। सो ये क्या हो गया? ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर
मीटर से मीटर कट गया, जैसा तुम्हारा कट जाए, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका यूनिट हो गया ओम मीटर। सो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो गया, रेजिस्टिविटी ओम मीटर। चलो जल्दी जल्दी दौड़ाते, टाइम कम है, फटाफट। अब ओम्स लॉ देखो। देखो टाइम हमारे पास कम है, तो जल्दी जल्दी मैं बोलूंगा, तो फोकस देके सुनते जाना, समझते जाना, ठीक है। अब देखो से ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ बताता है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। सो जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस से। ये निकालेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा। सो क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। इसको वीर से याद रखना, क्या वीर। सो एक और फॉर्मूला R इज इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है। सो ये हो गया, ये सर्किट डायग्राम याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ओम्स लॉ पूरा इंपॉर्टेंट है। जब VI ग्राफ बढ़ा है, तो जब स्लोप बढ़ता है, क्या बढ़ता है, स्लोप, ठीक है। तो क्या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। सो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट। IV में क्या होगा, स्लोप बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। अब अगला है कॉम्बिनेशन और पैरेलल वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में क्या होगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब पैरेलल में क्या होगा, करंट डिवाइड हो रहा है, तो करंट अलग होगा, इधर करंट सेम होगा, ठीक है। तो करंट सेम, और इसमें क्या होगा, करंट पैरेलल में करंट डिवाइड्स, ठीक है। आ जाओ, ये पूरा सर्किट डायग्राम आपको सारे सिंबल्स आना चाहिए, टेक्स्ट बुक से एक बार देख लेना, ठीक है। इसमें थोड़ा गलत डाला गया। अब अगला है पावर। पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इलेक्ट्रिक करंट। सो पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI। इसको पवई से याद रखना, क्या पवई। एक और फॉर्मूला हो जाता है I स्क्वायर R इज इक्वल टू V स्क्वायर R। इलेक्ट्रिक बल्ब रहता है ना, उसके अंदर क्या होता है, फिलामेंट होता है, जिसको हम टंगस्टन बोलते हैं, ठीक है। उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है, इंपॉर्टेंट, और हीट होता है और एमिट लाइट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या, वर्क डन पर यूनिट टाइम, E इज इक्वल टू P बाय P मल्टीप्लाई बाय T, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, P मल्टीप्लाई बाय T। एक और चीज आ रहा हूँ, 1 किलोवाट कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ठीक है। चलो आ जाओ, अभी चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। और देख भाई, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया ना, कर दे यार, भैया के लिए कर दे। और जो हमारे प्लेलिस्ट रहेंगे ना, उनको रेफर कर दें, जिससे मेरा चैनल, हमारा चैनल, मेरा नहीं हमारा चैनल ग्रो हो सके, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।